विजन न्यूज। रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र स्थित हर्ष प्राइड अपार्टमेंट में आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब के भंडारण का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने इस छापेमारी में कुल 105 लीटर विदेशी मदिरा जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1,59,00,000 रुपए आकी गई है। मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई इस शराब के साथ आरोपी संजय दासवानी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल विभाग आरोपी से पूछताछ कर रहा है ताकि शराब तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जब्त की गई शराब में 9 बोतल रेड लेबल विस्की, 9 बोतल 100 पाइपर विस्की, 10 बोतल ब्लैक एंड व्हाइट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, 23 बोतल रॉयल स्टैग विस्की, 4 बोतल रॉयल चैलेंज विस्की और 24 बोतल ब्लेंडर प्राइड अल्ट्रा विस्की और 90 केन किंगफिशर बियर शामिल है। आबकारी विभाग के अनुसार ये कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रायपुर शहर में शराब तस्करी और अवैध कारोबार को पूरी तरह समाप्त करना है। हमें ये जानकारी मिली है मुखबिर के माध्यम से कि हर्षा प्राइड कॉलोनी है दलदल सिवनी में, वहाँ पे अवैध शराब का संग्रह किया गया है। तो छापेमारी के दौरान वहाँ मध्य प्रदेश राज्य से तस्करी की हुई शराब बरामद हुई है और अच्छे बड़े बड़े लेवल की शराब है। रेड लेवल, 100 पाइपर, किंगफिशर बियर है, ब्लेंडर स्प्राइट है और इसकी कुल मात्रा 104 लीटर से अधिक है और लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक कीमत की मदिरा है। ये आरोपी जो है क्या नाम है और क्या करते हैं? आरोपी संभ्रांत परिवार से हैं, प्रतीत होता है। दासवानी नाम है उनका और उनका मोबाइल वगैरह भी हमने जब्त किया है और कौन कौन इसमें शामिल हैं पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लालपुर शराब दुकान में आबकारी विभाग के संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के साथ जिला की टीम ने दबिश दी थी, जहां पे हमको मिलावटी शराब बरामद हुई थी। उस प्रकरण में राज्य स्तरीय उड़नदस्ता ने एक प्रकरण कायम किया है मिलावटी शराब का। उसकी जांच उड़नदस्ता में हो रही है। उस प्रकरण के अलावा हमने प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 2 अलग अलग FIR भी करवाई हैं। उनमें से एक FIR वित्तीय यानी वित्ता गबन से संबंधित है और दूसरी FIR कूट रचना से संबंधित है। हमें ये ज्ञात हुआ है कि इस पूरे प्रकरण में अन्य आरोपी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मात्रा काफ़ी अधिक थी। और ये जानकारी मिली है कि जो सुपरवाइज़र वहाँ पदस्थ था, शायद बंजारे, वो पूर्व में ब्लैकलिस्ट हो चुका था और अपने भाई शेखर बंजारे के नाम से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। तो शेखर बंजारे की जगह चैतराम बंजारे काम कर रहा था। हमने उसे घर में भी दबिश दी है। आरोपी अभी फरार है और पुलिस के साथ हम निरंतर समन्वय में हैं। जैसे ही वो आरोपी हमारे हाथ आएगा और भी इसमें खुलासे हो सकते हैं। मिलावटी शराब का 34 का प्रकरण, इसके अलावा 2 FIR पुलिस विभाग में है, जिसमें से एक गबन से संबंधित है और दूसरा धोखाधड़ी से संबंधित है, लेकिन मात्रा काफ़ी अधिक है। तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी जो फरार है वो हमारी गिरफ्त में आए, ताकि हम पता कर सकें कि कब से ये काम वो कर रहे हैं और इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सर, ये जो शेखर बंजारे का आप नाम बता रहे हैं, आरोप ये भी है कि वो लड़कों की भर्ती पैसे लेकर, ऐसी जानकारी मिली है। एक शिकायत संभवतः SP साहब के समक्ष हुई थी। इसको भी हमने इसमें क्लब किया है कि उसकी भी जांच की जाए। ये एक ही केस में, इससे पहले भी उसने फिलहाल एक की जानकारी है। इस प्रकरण होने के बाद ये जानकारी हमारे सामने आई। तो सर, ये जैसे पैसा ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो प्लेसमेंट एजेंसी को भी दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति के नाम से शिकायत है वो व्यक्ति फिलहाल कार्यरत नहीं है, उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। 2 दिन कार्य करके बताया जा रहा है कि उसे निकाल दिया। नहीं, फिलहाल तो भी जानकारी नहीं है। हालांकि उससे संपर्क करेंगे, हम पता करेंगे इसमें और कौन कौन। ये तो पहला मामला नहीं होगा सर पैसे लेने का? देखिए, अभी तो वो आदमी फरार है। पहला तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो कब हमारी गिरफ्त में आए। जैसे ही वो गिरफ्त में आएगा उससे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।
नमस्कार।